तो हम निकल पड़ते हैं भारत के सबसे पुराने शहर काशी के लिए। कहते हैं यहाँ मृत्यु को भी उत्सव की तरह मनाया जाता है। यहाँ के घाट, काल भैरव जी और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन मात्र से ही आपको आपके जीवन का मूल्य समझ आ जाता है। यहाँ के कड़कड़ में शिव है। यहाँ के खाने में तो अलग ही जायका है। यहाँ की गलियां बेहद पतली और अनेक कहानियां छुपाए हुए हैं। यहाँ की हर दीवार पर अलग अलग कला बिखरी हुई, और ये सब आपको इतना ज्यादा लुभाता है कि आपको लगता है आप अलग दुनिया में आ गए। इतिहास में इस शहर के अनेक नाम रहे हैं, जैसे काशी, बनारस, वाराणसी और द सिटी ऑफ मोक्ष ऑल्सो, जहाँ हर तरफ शिव शिव की गूंज है। ये शहर काफी चीजों के लिए फेमस है, जैसे यहाँ के घाट, यहाँ की पेंटिंग्स, यहाँ की गंगा आरती, यहाँ की बनारसी साड़ी, यहाँ के शमशान और यहाँ के पान। बस यही सब एक्सपीरियंस करने के लिए मैं और मेरी दोस्त बैग पैक कर कर पहुंच जाते हैं काशी। हे गाइस, मेरा नाम है गौरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काशी पहुंचते ही सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं अपने प्री बुक्ड हॉस्टल में, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। चेक इन किया हम लोगों ने, कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी वो की, देन हम लोग अपने रूम में जाते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर बंक बेड वाला सिस्टम है, जो कि बहुत अच्छा था और प्रॉपर हाइजीन थी। एंड सबसे मेन बात, एसी। भाई हमें देख के सुकून मिल गया, इतनी ठंडक। पूरा दिन गर्मी में ट्रैवल करके हम लोग आए थे। देन रात हो गई थी तो हमने डिसाइड करा डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद डिसाइड करेंगे कि कल क्या करना है। और भाई काशी आए तो डिनर के बाद पान ना खाए तो काशी क्या, खा काशी आए तो हमने पान खाया। The next day. एंड देन अगली सुबह जल्दी जल्दी रेडी होने के बाद सुबह सुबह हम लोग निकल जाते हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और हम लोग प्रॉपर नींद ले ही नहीं रहे हैं, रात में लेट सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा चेहरा सूजा हुआ लग रहा है, प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से। और फिर हम लोग निकल जाते हैं मंदिर के लिए। हमारे हॉस्टल से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर था। फिर यहाँ जाकर देखते हैं कि लॉकर सिस्टम होता है, अपने फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड पर्स आप यहाँ पर लॉकर में सिक्योर रख सकते हैं। 3,000 years later. देन दर्शन के बाद हम लोग 1.5-2 घंटे मंदिर में बस बैठते हैं शांति से, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे बेस्ट चीज़ लगती है कि मंदिर में जाने से पहले फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जमा हो जाते हैं, वो बेस्ट है। देन हम पहुंच जाते हैं हॉस्टल। देन थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग रेडी होने लगते हैं गंगा आरती के लिए। काशी दुनिया का सबसे पुराना शहर है। मार्क ट्वेन काशी को इतिहास से भी पुराना बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूरी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर टिकी हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर जो सोना है वो 1000 किलो की परत है, जो कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने दान में दी थी। मणिकर्णिका घाट दुनिया का इकलौता ऐसा शमशान घाट है जहाँ चिता आज तक नहीं बुझी है। हजारों साल से यहाँ चिताएं जल रही हैं। पूरे भारत में गंगा दक्षिण की ओर बहती है, मात्र काशी एक ऐसा शहर है जहाँ गंगा उत्तर की ओर बहती है। देन मैं रेडी होकर निकल जाती हूँ दशाश्वमेध घाट गंगा आरती के लिए। भवन्तु सुखिनः। आरती खत्म होने के बाद ऐसा लग रहा था कि पूरे इन्वायरमेंट में एक जादू सा छा गया है। पॉजिटिव वाइब, चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था और मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे काशी हर पल ये रिमाइंडर कर रही थी कि अगली बार ज़रूर आना है, और मेरे मन में ये ज़रूर है कि मैं नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी यहाँ जाऊँगी। फिर आरती करने के बाद मैं यहाँ पर प्राची का वेट करने लगी, बिकॉज़ वो थी 80 घाट पर और मैं थी दशाश्वमेध घाट पर। तो मैं आसपास और घाट एक्सप्लोर करती हूँ, उसका वेट करती हूँ काफ़ी देर। और यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के घाट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है।
घाट के लिए इधर साइड है। देन भटकते भटकते हम लोग पहुंच ही जाते हैं मणिकर्णिका घाट। यहाँ पर इतनी सारी गलियां हैं और सारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप रास्ता भटकोगे ही भटकोगे क्योंकि सब सारी गलियां इतनी इंटरकनेक्टेड है। बट यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं कि वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि बेटा यहाँ जाना है, इसे जाना है। बस थोड़ी सी मशक्कत करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं मणिकर्णिका घाट। और चारों तरफ आपको बस लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ दिखेंगी और चारों तरफ सन्नाटा। ऐसा लगेगा कि कहाँ आ गए हैं लोग। लोगों को कोई फर्क नहीं है कि कोई मरा या कुछ। उनके लिए ये सेलिब्रेशन है। वहीं लोग बैठे हैं, वहीं चिताएं जल रही हैं, निडरता से इनको सब। अग्नि आज से नहीं, लगभग हजारों साल से, जब से काशी की संरचना हुई, जब से शमशान घाट यहाँ बजा है, तब से ये वो अग्नि प्रचंड है। Few inches later. बहुत ही ज़्यादा भटकने के बाद और एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे और गर्मी भी बहुत थी। बट रात के बज गए थे 11 साढ़े 11 अप्रॉक्स। और खाने में ऑप्शन ही नहीं था रेस्टोरेंट्स में, और काफ़ी रेस्टोरेंट बंद भी होने लगे थे। तो पराठा ही ऑप्शन में था, तो वी बोथ डिसाइडेड लेट्स हैव सम पराठास। देन बज गए थे 11:43 अप्रॉक्स और हम लोग थे काल भैरव मंदिर के बाहर। वेट कर रहे थे उनके द्वार खुलने के, क्योंकि रात में होती है 12:30 बजे के करीब एक सैन आरती, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। तो हम उसी का वेट कर रहे थे। हमारी तरह यहाँ पर और भी लोग बैठे थे। वो सारे यहाँ के लोकल्स थे जो वेट कर रहे थे मंदिर खुलने का और आरती करने का। तो हम लोग भी उन्हीं के साथ बैठ जाते हैं। रात के बज रहे हैं 1:15 और अब हम लोग जस्ट अभी मंदिर से निकले हैं। काल भैरव महाराज के मंदिर से निकले हैं और हम लोगों ने सैन आरती कर ली है। कैसा एक्सपीरियंस रहा प्राची? माय फर्स्ट टाइम। मेरा भी फर्स्ट टाइम था। मेरे हिसाब से तो मतलब हम जितना सुने थे काल भैरव का आरती नॉर्मल लोग नहीं देखते हैं। मतलब भस्म आरती को तुम बता रही हो, भस्म आरती तो लड़कियां नहीं देखती हैं। लेकिन वो उज्जैन वाली वो भी देखती हैं। मम्मी पापा देखे ना? यस। अब यहाँ का मुझे पता नहीं। पता नहीं, हम कहीं पढ़े नहीं है। हम हाँ, बस मुझे भी सुनते इतनी ही नॉलेज बातें नहीं हैं। है। हाँ सीरियसली, हाँ, हमें तो कोई विद्वान नहीं है क्या मैं। हम लोग खुद यूट्यूब करके बना रहे हैं। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। ये सबसे बढ़िया चीज़ है, मंदिर के अंदर जाने से पहले फ़ोन ऑन अपना हटा दो और इतने सुकून से। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमें सही ऑटो मिल जाए, क्योंकि बाबा लूटने जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म है। तो लूट बचने से कि हमें कोई लूट ना ले कि मैडम 500 रुपये, मैडम को पता है 40 रुपये लगेगा चलो रात होगी मैडम 100 दे दे, लेकिन ऐसे नहीं ना, मैं 500 नहीं दूंगी। तो अभी हम देखते हैं। अरे वाह, बढ़ जाएगी जाएंगे ऐसे। Nice to meet you. बाय। अब वो तेरे साथ ही जाएगी। चलो मेरे साथ ऊपर है ना। कोई भी थोड़ा सा खिला देना तो। हाँ, ये लैब्राडोर की ब्रीड ही ऐसी होती है। The next day. नेक्स्ट डे हम लोग रेडी हो जाते हैं और ये है आज का आउटफिट जो हमने पहना है। राजा हरीशचंद्र घाट यही है शायद बनाया। अच्छा मणिकर्णिका घाट हो गया। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बिजेरिया बाकी है, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर। देन सुबह सुबह हमने अपनी आइटनरी की लिस्ट चेक करी तो पता चला अभी तो बहुत कुछ बाकी है एक्सप्लोर करने के लिए बनारस में। देन हम लोग कमर कस लेते हैं और निकल जाते हैं।
और सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। बनारस में इतने अच्छे प्राइस में इतना अच्छा खाना मिलता है ना, बता नहीं सकते, और वो भी टेस्टी। देन हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे एक्सप्लोर करते करते इतने दिनों से, तो हमने डिसाइड करा लेट्स टेक सम मसाज। और इतने अच्छे से मैंने मसाज एंजॉय करी, इतने अच्छे से, और मैंने नैप ले लिया वहीं पर। मेरे बालों की कंडीशन आपको बता रही होगी कि मैंने कितने अच्छे से मसाज एंजॉय करी थी। देन हम लोग इतना थक गए थे, हमने डिसाइड करा लेट्स टेक अ ब्रेक। तो हमने डिसाइड करा ब्रेक में करेंगे क्या, पर हॉस्टल में सोते रहे। फिर हमने डिसाइड करा नहीं, हम मूवी देखेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं मूवी देखने। हमारी आइटनरी गई भाड़ में, वी आर एंड अप एट द मूवी थिएटर। और क्या बना के आए थे आइटनरी, वी डोंट नो कि अभी हम लोग क्या करना था, क्या कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग विद द, वही बात है कि फ्लो कहाँ, बाढ़ आ जाती है और मैं बह जाती हूँ। गो विद द फ्लो नहीं होता है, जाना किसी किनारे पे, मिलती किसी किनारे पे हूँ मैं। चलो देखते हैं मूवी, सुना तो है मूवी अच्छी है, अब देखते हैं। अब आपको इसके ब्लॉग में मूवी का रिव्यू भी मिल जाएगा। या दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट माई व्लॉग इज, नेवर मिस इट, नेवर एवर। मूवी देखने के बाद हम लोगों को लगने लगी थी काफ़ी ज़्यादा भूख, तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि कुछ हेल्दी लेते हैं। तो हेल्दी में हमें नज़र आया दूध, और बनारस का कुल्हड़ वाला दूध खुद में ही स्वर्ग है, वो इतना टेस्टी था। देन हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारी आइटनरी में टॉप लिस्ट पे था पिज़्ज़ेरिया, जो बहुत ज़्यादा वायरल है, और हम लोगों बहुत सारी रील्स और बहुत सारे सोशल मीडिया पे उसके रिव्यूज़ देख कर आए थे, पिज़्ज़ेरिया वाटिका कैफ़े। और हम लोग गलियों में भटकते भटकते ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाते। एक तो वो बहुत ही अनोखी जगह, बहुत ही अनोखी गलियों से गुजरते हुए पहुँचे। और यहाँ क्राउड, यहाँ वेटिंग लिस्ट लगी थी भाई, यहाँ लोग 2-2 घंटे से वेट कर रहे थे, उनका नंबर ही नहीं आ रहा था, इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट थी। इसको डाल देना यूट्यूब पे मेरा नंबर फ्लैश करके। नहीं, वो मैं हमेशा ब्लर करती हूँ। देन उन लोगों ने कहा कि आप अपना नंबर लिस्ट में लिख दीजिए, अगर हमारे पास टेबल खाली हुई तो हम आपको फ़ोन कर देंगे और इन्फॉर्म कर देंगे। तो हम लोगों ने कहा चलो यहाँ तक आगे थोड़ी देर वेट करते हैं। गर्मी में हम लोग बाहर बैठे रहे, काफ़ी देर हम लोगों ने वेट भी करा, पर हमारे पास अभी तक कॉल नहीं आया है, कोई कॉल नहीं आया। फिर हम लोग स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने लगे, पेंटिंग्स देखने लगे, और भाई क्या टैलेंटेड लोग हैं, कितनी अच्छी। पिज़्ज़ेरिया से तो कॉल नहीं आया, पर हमको इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमने कहा हम दूसरी वायरल जगह चलते हैं जो हमारी आइटनरी पे है, बनारसी बाटी चोखा, जो बहुत ही ज़्यादा हाइप अप है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमने कहा चलो यहाँ चलते हैं। फिर हम यहाँ आ जाते हैं, और क्या इंटीरियर है इन लोगों का, कितना देसी। स्वागत करते ही पहले तो उबले जल रहे थे, फिर हम लोग और अंदर जाते हैं, कुआं मतलब बहुत ही एस्थेटिक, और इन्होंने बहुत ऐसे राजस्थानी और गाँव के टाइप की इन्होंने ऐसे थीम बनाई हुई थी। और बिल्कुल गंगा के किनारे ये वाला रेस्टोरेंट भी था। बाय गॉड ग्रेस यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था। फिर हम लोगों ने सबसे पहले ऑर्डर करी टमाटर चाट, जो यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। देन हम लोगों ने ऑर्डर करे गोलगप्पे, और फूड तो इनका टेस्टी था, नो डाउट बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बट बहुत ज़्यादा प्राइजी भी था, एक्सपेंसिव था। देन हम लोग आ जाते हैं स्ट्रीट फूड खाने के लिए। सबसे पहले मैंने ट्राई करा वड़ा पाव, और हम लोगों ने क्या क्या खाया है सर्दी में, गोला, ये मैंने नहीं खाया, ये ओनली प्राची। देन हम लोग पहुंच जाते हैं गदोलिया मार्केट शॉपिंग करने के लिए, और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा साड़ीज़ देखी, और बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ीज़ देखी, और कितनी ज़्यादा शॉपिंग हम दोनों ने की है वो बस हम जानते हैं। लिटरली हमने साड़ी, सूट, झुमके सब कुछ खरीद डाला। 3,000 years later. देन काफ़ी देर मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आ जाते हैं हॉस्टल, और हम लोगों ने बुक की हुई थी स्कूटी कल के लिए। तो उसका कॉल आ जाता है कि मैम आपकी स्कूटी आपके इस हॉस्टल के नीचे ही आ गई है, तो हम लोग वो लेने The जाते हैं। next day. So we guys are leaving from the hostel and ट्रिप सो गोटेड कि दोनों की तबीयत खराब हो गई है। हाँ, गले खराब है दोनों की कसम से। रात में दवा खा कर के 3 दिन से सो रहे हैं, और अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे स्कूटी से। फिर शाम को हम वापस देहरादून के लिए निकलेंगे। तब तक यहाँ के हमने लॉकर ले लिया, वहाँ पे हमारा सामान रहेगा, और हम ये रूम छोड़ रहे हैं। रूम डॉम जो भी आप कहें, कहीं क्या डॉम ही। सो
से बाय बाय। हाउस योर एक्सपीरियंस हियर? इट वॉज प्रिटी नाइस, बस थोड़ा और एक्सप्लोर करना था हाँ, हॉस्टल को टाइम ऊपर नहीं का है जो हमारे पास। एरिया था ना, इट वॉज वेरी नाइस। मतलब जितने बार हम लोग ऊपर जाके देखे हैं, इट वॉज वेरी नाइस। बस एक्सप्लोर कम कर पाए वहाँ बैठ कर। अब अभी हम लोगों ने आपको वीडियो में दिखाया भी नहीं, वो इतना अच्छा हॉस्टल है, ये टाइम ही नहीं है हमारे पास इसलिए। तो अभी हम जा रहे हैं स्कूटी से एक्सप्लोर करने के लिए, और अभी हमने गंगा भी नहीं नहाई है यहाँ वाली, तो गंगा नहाएंगे, बोटिंग करेंगे, स्कूटी से एक्सप्लोर करेंगे, और हमारे पास आज रात का ही वक्त है 11 बजे तक। तो अभी बज रहे हैं 11, सो वी हैव 12 आवर्स। या ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको ये वाला हॉस्टल दिखा देती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा है, और मैं चाहती थी काश ये ट्रिप 2 दिन की और होती। इवन वी गाइस आर ट्राई कि हमारी टिकट कैंसिल करके हम आगे बढ़वा दें, पर हमें और टिकट नहीं मिल रही थी। छठ पूजा के लोग वापस जा रहे हैं, तो टिकट मिलना बहुत ही ज़्यादा, हाँ, तो रिस्की था। हमने कहा ऐसा ना हो फिर बाद में मिलेगी ना, इससे अच्छा है कि चल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एज सून एज पॉसिबल मैं बनारस ज़रूर दोबारा आऊँगी। और जिसकी तबीयत खराब है, नहीं तो हम लोग तो आई थिंक और रुकते हैं। हाँ, मेरी कैसे भी तबीयत खराब है। वही इन्होंने कोई स्ट्रीट फूड बनारस का नहीं छोड़ा है। इन्होंने गोलगप्पे, चाट, गोला कुछ भी नहीं छोड़ा है। आए हो तो सब खा के जाओ। इतना प्रिकॉशन मैंने अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में कभी मान पे नहीं लिया। जब मैं अपने रूम में रहती हूँ, घर पे रहती हूँ, मैं सब खाती हूँ। बट ऑन दिस ट्रिप मैंने कहा मैं बीमार ना हो जाऊँ, मैं ये नहीं खाती हूँ, वो नहीं खाती हूँ, फिर भी मैं बीमार ही हूँ। लेकिन फिर भी हमने एवरी ट्रिप यू हैव टू बी लाइक, शुरू में प्रिकॉशंस लेना और लास्ट में जो ऐसे जो खाना हाँ। है वगैरह। और वी गाइस आर लुकिंग स्लीपी क्योंकि हम थोड़ी देर पहले ही उठे हैं, और अभी हमने सीधा गंगा घाट पे जाना है, नहाना है। एंड मिलते हैं, आपको जरा सा इस हॉस्टल की कुछ क्लिप्स दिखा देती हूँ। बंकर बेड्स के अलावा यहाँ पर प्राइवेट रूम भी थे, और ये था इनका नीचे वाला सिटिंग एरिया जहाँ पर आप कुछ भी लाके खा सकते हो, बैठ सकते हो। और ये है इनकी स्टेयर्स जो बहुत ज़्यादा पेंटेड है, और ये है इनका कॉमन सिटिंग एरिया जहाँ पर अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ आप आकर मूवी नाइट कर सकते हो, क्रिकेट देख सकते हो, या बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो, ताश खेल सकते हो, टेबल टेनिस खेल सकते हो, कैरम खेल सकते हो। और ये है रूफटॉप एरिया जो मेरा फेवरेट था। यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे गाने चलते थे और रात में लाइटिंग होती थी, वाओ। देन हम लोग निकल जाते हैं गंगा स्नान के लिए। देन स्नान के बाद हम लोग गर्मा गर्म चाय पीते हैं और चले जाते हैं बोट राइडिंग के लिए। देन हम पहुंच जाते हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हैवी ड्राइव है गाइस। Hey guys, finally we are exploring. Yeah, it's pretty good. आई थिंक 15 मिनट से हम लोग ड्राइव ही कर रहे हैं। हाँ, और हमको ऐसी फीलिंग आई, चश्मा नीचे आ गया, हमको ऐसी फीलिंग आई कि ये काफ़ी सिमिलर है FRI से। सिमिलर तो है, बस एक चीज़ की कमी है, हाँ, हर पेड़ के ऊपर उसका बोटेनिकल नेम नहीं लिखा है। हाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर में फ़र्क है, आपको जैसे पीछे दिख रहा होगा। और सबसे मेन बात, इट्स सो पीसफुल। ड्राइविंग अच्छी है। It's so peaceful. And this one is the द्रव्य विभाग डिपार्टमेंट, बाल रोग विभाग। तो हमने गंगा स्नान किया, फिर बोट राइडिंग की, एंड देन हमने BHU एक्सप्लोर करा, एंड देन हम लोग आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने। अब देखते हैं क्या खाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ गर्मा गर्म सूपी मिल जाएगी, तो मेरे गले में पेन होता है। इतना स्लो बोल रही हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा ना। देन लंच करने के बाद हम लोग आ जाते हैं बनारस का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने।
और यहाँ से हम लोगों ने 4-5 सूट खरीदे भाई। देन हम लोग पहुँच जाते हैं तुलसी मानस मंदिर। Hi guys, we have done with the shopping. Now we are at तुलसी मानस मंदिर। ये मंदिर बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है क्योंकि इसकी दीवारों पर रामचरितमानस ग्रेव की गई है, मतलब पूरी रामचरितमानस दीवारों पर लिखी गई है। और इसमें बहुत ही अनोखी लाइब्रेरी है। इसमें अलग अलग भाषाओं की अलग अलग राइटर की रामचरितमानस है। रेयर से रेयर यहाँ पर आपको रामचरितमानस के बुक मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है। देन हम लोग 2 टिकट लेते हैं। यहाँ पर एक झांकी टाइप का शो होता है। एनिमेटेड स्टैचूज़ हैं, मतलब चलती हुई झांकियाँ हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ हम लोगों ने एक्सप्लोर करा और बहुत ही प्रिटी था। अब एक्सप्लोर करते करते शाम हो गई थी, तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि पहले पेट पूजा हो जाए, उसके बाद अब कुछ करेंगे। देन हम लोग आ जाते हैं एक कैफ़े में कुछ खाने के लिए। और मैं इतना थक चुकी थी, मेरी आंखों में नींद, बदन टूट रहा था, मुझे नींद चाहिए थी। अब बस मेरा हो गया, मैं थक गई थी। क्या तुमको थोड़ा दुख हो रहा है बनारस से जाने का? थोड़ा सा ज़्यादा। और कहीं भी घूमने जाते थक जाते हैं, फिर लगता है कि बस 3-4 दिनों की, इवन मनाली वगैरह भी हिमाचल घूमी तो भी, तो लाइक अब चलो बस 3-4 दिनों की। बट यहाँ से मैं थकी नहीं हूँ। अभी बहुत कुछ बाकी था करने। और अच्छा लगा मुझे बनारस। इट वॉज सो गुड। आई सजेस्ट यू, आप अपनी बकेट लिस्ट में जरूर 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 बनारस को रखें। अभी हम लोग संकट मोचन गए थे, वहाँ पे शूट करना मना था और हमारा फ़ोन जमा हो गया था लॉकर में, तो हम वहाँ पे गए। आज हम सुबह से काफ़ी जगह गए क्योंकि आज हम जा रहे हैं। देन हम लोगों ने खाया पनीर पराठा एंड खाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने हॉस्टल के लिए, क्योंकि हम लोगों को स्कूटी भी रिटर्न करनी थी। इसको 24 आवर्स हो गए थे। देन हमने डिसाइड करा एक आखिरी बार और कुल्हड़ वाला दूध पिया जाए बनारस का। Few inches later. और हम लोगों ने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी कि हमारे बैग्स फुल हो गए थे और हमारे पास पैकिंग के लिए जगह नहीं थी। हम लोग सामान को कैसे कैसे अरेंज कर रहे थे। और हम इतनी ज़्यादा शॉपिंग करके आए हैं, हमारे पास इतने, मेरे पास एक बैग है। इसने ये, ओह माय गॉड, इसने ये बैग लिया है और ये सारे पॉली बैग्स दिखाती हूँ। मेरा लगेज छोटा पड़ गया था तो इसने एक नया बैग लिया शॉपिंग रखने के लिए। हे क्यूडू, हे हेलो अब देखना, अब ये पागल हो जाएगी, अब ये बस पागल हो जाएगी। हेलो क्यूडू। ये हमने बहुत शॉपिंग करी। एंड फाइनली इट्स टाइम टू चेक आउट। हम लोगों ने अपने बैग लिए और निकल पड़ते हैं वापस स्टेशन के लिए, देहरादून के लिए। दिल में काफ़ी चीज़ें चल रही थी और इतना बुरा फीलिंग आ रही थी कि यहाँ से जाना पड़ रहा है। और एक चीज़ चल रही थी कि अंततः किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि क्या है बनारस, तो कुछ यूँ जवाब दूंगी मैं। वो शहरों में सबसे पुराना शहर है बनारस। वो शहरों में सबसे पुराना शहर है बनारस, जहाँ की गलियों में खो जाने का मन करे वो है बनारस। घाटों की गोद में बसा है बनारस, गंगा में डुबकी लेता हुआ मैं और तुम बनारस। साधु और संतों की जहाँ गूंज सुनाई दे वो है बनारस। वो मणिकर्णिका पर जलती हुई चिता है बनारस। जहाँ स्वयं महादेव रहते हैं वो है बनारस। जहाँ जीवन का रस मिल जाए बस वो है बनारस।